डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हंटर विद नियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने एक सीरीज को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है और ये सीरीज सीबीएसई और एचपी बोर्ड के अंडर जितने भी एनुअल एग्जामिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो इसी सीरीज की कड़ी में आज हमारा जो लेसन है, क्लास नाइन्थ हिस्ट्री सब्जेक्ट, नात्सीवाद और हिटलर का उदय, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस सीरीज में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने 50 वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा ये टॉपिक है, जिसमें मैं 50 क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर वन, नाजीवाद क्या था? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नाजीवाद यह हिटलर द्वारा प्रतिपादित एक विचारधारा थी जो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत, सैनिकवाद, वीर पूजा और यहूदी विरोधी भावना और आर्य प्रजाति की श्रेष्ठता का समन्वय था। क्वेश्चन नंबर टू, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी अथवा नाजी पार्टी भी से कहा जाता है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन वर्ष 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर थ्री, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपका एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी का राइज हुआ था। क्वेश्चन नंबर फोर, हिटलर का जन्म कब और किस देश में हुआ था? तो हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर फोर। आप इसे नोट कर लें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत वैश्विक स्तर पर जो शांति स्थापना करने के लिए जो संगठन बनाया गया था वो था लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1920 में होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? उत्तर है 28 जून 1914, ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर एट, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में किस वर्ष सम्मिलित होता है? तो इसका आंसर है वर्ष 1917। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर नाइन, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्वेश्चन नंबर टेन, वर्साई की संधि कब हुई और ये संधि क्या थी? वर्साई की संधि की ये इंपॉर्टेंट डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 28 जून 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच ये एक हस्ताक्षरित मुख्य शांति समझौता था। इसी के द्वारा जर्मनी पर अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, वाइमर गणराज्य, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1918। क्वेश्चन नंबर 12, वाइमर गणराज्य से पहले जर्मनी में किसका शासन था? तो वहां पे एक सम्राट थे, केसर विल्हेम सेकंड, केसर विल्हेम द्वितीय। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे, नवंबर के अपराधी कहकर किसे पुकारा गया था? तो ध्यान दें, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाइमर गणराज्य इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता था? तो जर्मन संसद को रिच स्टैग या राइक स्टैग भी एक वर्ड आता है आपकी बुक्स में, राइक स्टैग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिटलर की जो विस्तारवादी नीति थी कि जर्मनी को मैंने सुपर पावर बनाना है,
तो सुपर पावर तो उन्होंने एक राइक्सटैग जो पार्लियामेंट था, उसको थर्ड राइक भी कहा गया था, हिटलर के द्वारा थर्ड राइक। तो राइक्सटैग एक जर्मन पार्लियामेंट थी। क्वेश्चन नंबर 15, वाइमर गणराज्य के दौरान जर्मनी में सबसे बड़ा आर्थिक संकट कब हुआ? तो वर्ष 1929। ये जो 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन है, ये जो डिप्रेशन था, महामंदी का दौर, तो ये वाइमर गणराज्य के दौरान जर्मनी में सबसे बड़ा आर्थिक संकट रहा है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब बनाया गया? तो वर्ष 1933 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जर्मनी को जो जर्मन राष्ट्रपति थे पॉल वॉन हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग द्वारा हिटलर को जर्मनी का चांसलर अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये हिटलर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, मीन कैम्फ या इसे माई स्ट्रगल भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं, मेरा संघर्ष हिंदी में, किसकी रचना है? ये एक पुस्तक थी, बुक थी, हिटलर ने इसे लिखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन नंबर 19, हिटलर ने आर्थिक स्थिति अ, सुधारने के लिए किसे अर्थ मंत्री फाइनेंशियल मिनिस्टर अपॉइंट किया था? तो ये थे हजल मार शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 19 तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाएंगे। नाजी जर्मनी में गुप्तचर पुलिस दल को क्या कहा जाता था? तो एक गुप्तचर जो पुलिस दल था, उसे कहा जाता था गेस्तापो। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, नाजी दल का मुख्य प्रचारक और प्रचार मंत्री कौन था? तो ये गोएबल्स। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। जोसेफ गोएबल्स। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित हुई? तो ये था विशेषाधिकार अधिनियम, इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, हिटलर की शामी विरोधी नीति क्या थी? तो ये थी यहूदी विरोधी नीति। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 24, नाजी दल का प्रतीक या चुनाव चिन्ह क्या था? स्वास्तिक चिन्ह आप इसे नोट डाउन कर लें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ, हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव होते हैं, 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे, लेवेंस राउंड क्या था? ये एक लिविंग प्लेस था, रहने की जगह थी। क्वेश्चन नंबर 26, फाइनल सॉल्यूशन, ये एक बहुत ही मेजर टर्म है, ध्यान दें, जिसे हिंदी में अंतिम समाधान कहा जाता है और यहाँ जर्मन वर्ड में भी लिखा गया है, डाई एंडलोसुंग। तो जर्मनी में उसे इसे डाई एंडलोसुंग कहा जाता है। ये इंग्लिश में इसे फाइनल सॉल्यूशन और हिंदी में अंतिम समाधान। इसका मीनिंग था, इसका आंसर है यहूदी आबादी का सामूहिक नाश। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे, ब्लिट्सक्रीग हिटलर की कौन सी नीति थी? तो ब्लिट्सक्रीग जो है हिटलर की त्वरित आक्रमण की नीति थी। मतलब हिटलर क्या ये टैक्टिक था, हिटलर जब अ, कभी भी अपनी सेना को अटैक करने के लिए भेजता था तो ब्लिट्सक्रीग जो पॉलिसी थी उसका इस्तेमाल करता था। क्वेश्चन नंबर 28, युंग फोक क्या था? तो युंग फोक जर्मनी में 10 से 14 वर्ष के बच्चों का नात्सी युवा संगठन युंग फोक कहलाता था। नात्सी युवा संगठन, ये 10 से 14 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जाएंगे। नाजीवाद किस प्रकार के राज्य का समर्थन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नाजीवाद या जो नात्सीवाद विचारधारा थी, ये राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थन करता है। मतलब जो हिटलर था वो राज्य को पावर देना चाहता था, शक्ति देना चाहता था, और ऐसा राज्य जिसके पास सब अधिकार मौजूद है, जिसे कहा जाता है सर्वाधिकारवादी राज्य। क्वेश्चन नंबर
30 आपकी स्क्रीन पे, जर्मनी में फ्री कोर क्या था? जर्मनी में जो फ्री कोर था वो पूर्व सैनिकों, राष्ट्रवादियों और दक्षिणपंथियों का संगठन था। क्वेश्चन नंबर 31, जर्मनी में आयरन क्रॉस और ऑनर क्रॉस किस प्रकार के सम्मान थे? तो ये जो सम्मान थे, आयरन क्रॉस एक जर्मन सैन्य सम्मान था और ऑनर क्रॉस जो महिलाएं अधिक संतान पैदा करती थी, उन्हें ऑनर क्रॉस से सम्मानित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, नाजी विचारधारा के लोग किस नस्ल को सबसे बेहतर मानते थे? यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लैरिकल मिस्टेक हुआ है। किस नस्ल को बेहतर मानते थे? आंसर है नॉर्डिक आर्य। नॉर्डिक आर्य। अ, अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ मूव करेंगे, 33 की तरफ मूव करेंगे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे, हिटलर द्वारा किस देश पर आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट होता है, जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण करता है, यहाँ पे आंसर आप देख पा रहे हैं, पोलैंड पर जब जर्मनी आक्रमण करता है 1 सितंबर 1939 को, तो उसी से ही वहीं से ही विश्व युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। आपकी स्क्रीन पे 34, क्वेश्चन नंबर 34, जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? ये वही डेट है, 1 सितंबर 1933। क्वेश्चन नंबर 35, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि जैसे ही जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करता है तो एक तात्कालिक कारण बनता है, 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हिटलर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो हिटलर को फ्यूरर, फ्यूरर, फ्यूरर जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावरफुल लीडर और टॉर्च बियरर, शक्तिशाली नेता या फिर मार्गदर्शक। तो फ्यूरर के नाम से हिटलर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे, हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, जर्मनी की मुद्रा को क्या कहा जाता है? जो मुद्रा है, करेंसी है जर्मनी की, वो थी मार्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 39, वाइमर संविधान उन दोषों वाइमर संविधान के उन दोषों को बताओ जिसने इसे क्षण भंगुर बना दिया, मतलब जिसने इसे वीक कर दिया। तो एक तो इसमें एक प्रोविजन था समानुपातिक प्रतिनिधित्व का, और अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 वो था जिसमें प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर्स थी, मतलब असीमित शक्तियां दे दी गई थी, जैसे कि वो नागरिक अधिकारों को भंग कर सकता था, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था, इस तरह का। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये जो दो प्रोविजन थे, इसने वाइमर को बहुत ज्यादा वीक बना दिया था और प्रेसिडेंट को, ये जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, उसे पावरफुल बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे, अति मुद्रास्फीति क्या होती है? तो अति मुद्रास्फीति जो होती है, जब मुद्रा का मूल्य तेजी से गिर जाता है, जैसे कि जर्मन मार्क के साथ जर्मनी में एट दैट टाइम होता है, तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हमारे पास 10 क्वेश्चंस बचे हैं। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे, अग्नि अध्यादेश, ये था फायर डिक्री। फायर डिक्री, अग्नि अध्यादेश कब लागू होता है? 1933। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तरजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थियरी, ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस थियरी, ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई थी। उत्तरजीविता का सिद्धांत कहता है कि जिसमें स्ट्रेंथ है वही जीवित रहेगा। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, घेटो, घेटो या घेटोइजेशन या दड़बाबंदी का क्या मतलब है? किसी समुदाय को अलग थलग रखना घेटो कहलाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आपके लिए, आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे, यहूदियों को किस प्रतीक को पहनने के लिए मजबूर किया गया था? तो यहूदी पीला तारा या येलो स्टार इनकी शर्ट पे
छपा होना चाहिए था, प्रिंट होना चाहिए था, तो ये प्रतीक इनको मजबूर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, हिटलर की मृत्यु कब होती है? तो हिटलर की मृत्यु सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 1945, 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की मृत्यु होती है। क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, जिसे हम यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हिटलर की सेना को मुख्य रूप से क्या कहा जाता था? तो वेहर मार्क्ट जो था हिटलर की सेना को कहा जाता था। और अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे, नाज़ी शासन का अंत कब होता है? तो वर्ष 1945 को। अ, हमारा आज के इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर फिर से वर्ष 1945। तो ये हमारी आज की सीरीज़ थी और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी को, और एक्सपेक्ट भी करूँगा कि आप सभी को एनुअल एग्ज़ामिनेशन में इस सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज यहीं पे अपनी सीरीज़ को क्लोज़ करता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो जल्दी ही आपके साथ शेयर मेरे चैनल के द्वारा किया जाएगा। जय हिंद।